हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम बैंकिंग टॉपिक स्टडी कर रहे थे। एक बार ऊपर उतार देता हूँ उस टॉपिक का नाम वापस। तो मैंने इसमें एक क्वेश्चन शुरू करवाया था और वो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक? व्हाट इज़ commercial bank and explain its functions. Explain its functions. तो इसके अंदर हमने ये चीज़ स्टडी कर ली थी, व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। अब इनके फंक्शंस स्टडी करने रह गए हैं, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और ये मैं आपको डिक्टेट भी कर दूँगा अभी के अभी। तो स्टार्ट करते हैं, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। तो पहला फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, accepting the deposit. Accepting the deposit. तो ये कमर्शियल बैंक का सबसे पहला फंक्शन है कि वो जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डिपॉजिट्स। अलग अलग डिपॉजिट्स की फॉर्म में कमर्शियल बैंक पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है। वो कौन कौन सी डिपॉजिट्स हैं? एक तो हमारी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट हो गई, एक करंट अकाउंट डिपॉजिट हो गई, और एक हो गई टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट की पब्लिक बैंक्स में जाके सेविंग अकाउंट खोलती है, करंट अकाउंट खोलती है, टाइम डिपॉजिट्स बैंक में ओपन करती हैं। तो इस चीज़ से बैंक्स के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो ये बैंक का सबसे पहला फंक्शन है कि वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ताकि बैंक के पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाए। हाँ, जो टाइम डिपॉजिट होती है इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट और रैकरिंग डिपॉजिट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एफडी और आरडी ये दोनों चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो जो सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है, इन्हें हम डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। इनकी ख़ास बात यह है, आपको जब भी पैसा चाहिए हो इस अकाउंट में से आप उसी टाइम वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बाय राइटिंग अ चेक। ऑन दी अदर हैंड जो टाइम डिपॉजिट होती है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए हो तो आपको वो पैसा बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि टाइम डिपॉजिट में एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है। जब तक वो फ़िक्स टाइम पीरियड ओवर ना हो जाए आप उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते पैसा। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। अब मैं आपको ये चीज़ उतरवा देता हूँ। हाँ, तो बच्चों आप लोग हेडिंग दे दो, वो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। उसी क्वेश्चन में वो जो हमने पीछे उतारा था, हेडिंग दे दो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, और उसमें आप सबसे पहला फंक्शन उतार लो, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। तो पहला फंक्शन आई होप आप सब ने उतार लिया होगा, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। अब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन उतरवा देता हूँ आप लोगों को। तो मैं स्टार्ट कर रहा।
commercial bank accepts the deposit from the public. Commercial bank accepts the deposit from the public mainly in the form of three types of deposit. Mainly in the form of three types of deposit. That is saving account. Second one is current account and टाइम डिपॉजिट तो ये तीन डिपॉजिट की फॉर्म में कमर्शियल बैंक सारा पैसा इकट्ठा करता है। अब इसके आगे आप अगली लाइन से उतारो, आउट ऑफ दीज डिपॉजिट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड current account deposit. Out of these deposit, saving account deposit and current account deposit are checkable deposit. मैं स्पेलिंग उतार देता हूँ, are checkable deposit. Checkable deposit. Checkable deposit in which money can be withdrawn. Checkable deposit in which money can be withdrawn by writing a check. Money can be withdrawn by writing a check anytime. Money can be withdrawn by writing a check anytime. अब अगली लाइन से एक चीज़ और लिखनी है आपको, ऑन दी अदर हैंड टाइम डिपॉजिट इज़ अ नॉन चेकेबल डिपॉजिट। नॉन बीच में हाइफन का साइन, चेकेबल डिपॉजिट। ऑन दी अदर हैंड टाइम डिपॉजिट is a non-checkable deposit in which money cannot be withdrawn. As and when required. Or by writing a check. As and when required or by writing a check. Full stop. They can only be withdrawn after the maturity of specified fixed period. They can only be withdrawn after the maturity of specified fixed period. तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, और जो सेकंड फंक्शन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।